जी महाराज की जय हो। कल के प्रसंग में हम आप लोगों ने श्रवण किया कि भगवान ने अपनी कृपा के द्वारा ध्रुव को दर्शन दिया। ध्रुव से वरदान मांगने के लिए जब कहे तो उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु मुझे आपसे बस यही मुझ पर कृपा करिए कि मुझे आपका दर्शन सुलभ होता रहे। मुझे अब राज्य की कोई इच्छा नहीं है कि मैं राजा बनूं। लेकिन भगवान ने कहा कि आपकी भले इच्छा अब नहीं है, लेकिन पहले तो थी, तो आपकी उस इच्छा को पूर्ण करना तो यह हमारा दायित्व होता है। इसलिए हमारी आज्ञा मान करके तुम अब यहाँ से सीधे अपने नगर को जाओ। अब वहाँ राजा पद में प्रतिष्ठित हो करके और लोगों की सेवा करो। इधर ध्रुव जब चलते हैं वहाँ से अपने राजधानी के लिए, तो उनके जो पिता उत्तानपाद थे वो बड़े दुखी थे। देखो, ये वृत्तियाँ हमारे आपके जीवन में कष्ट और सुख दोनों देती। उत्तानपाद की दो पत्नियाँ हैं, एक का नाम है सुरुचि और एक नाम है सुनीति। तो जब व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार जीवन यापन करता है, अपने रुचि के अनुसार जब चलता है, तो वो जिसमें उसे सुख प्राप्त की अनुभूति होती है उस मार्ग की ओर चलता है, मतलब संसार की ओर चलता है। और संसार में सिवा दुख के कुछ नहीं है। इसी तरह से उत्तानपाद ने जब तक सुरुचि का साथ दिया तब तक उनके जीवन में जो ज्ञान था वो नहीं था, उनके जीवन में अज्ञान का पर्दा था। लेकिन जब उन्होंने सुरुचि का परित्याग करके सुनीति को मन ग्रहण किया, तब उनके सद्विचार आ गए। कोई भी व्यक्ति जब सुंदर नीति से चलता है, नीति कौन बताता है? महापुरुष बताते हैं, सद्गुरुदेव भगवान बताते हैं, वेद शास्त्र बताते हैं। तो किस तरह का जीवन जीना चाहिए ये हमें महापुरुषों के द्वारा अनुभव होता है। तो तानपाद जी ने जब सुनीति को ग्रहण किया, उनकी बात को मानी, तब उनके हृदय का जो विषाद था और बढ़ गया कि बताओ, ध्रुव जैसे पुत्र का मैंने परित्याग कर दिया। वो मेरे पास आया, मेरे चरण पकड़े हुए था, फिर भी मैंने वो सब उठा करके अपनी गोद में नहीं लिया। मात्र कारण ये था कि मैं स्त्री के वशीभूत था। इसलिए उन्हें बड़ा दुख लग रहा है। मेरा छोटा सा बालक है, पता नहीं कहाँ होगा, क्या करता होगा। वो तो कभी घर से राज सदन से कभी बाहर निकला नहीं, पूरा राजधानी में गया नहीं। वो कैसे गया होगा, क्या करता होगा, वो कभी पैदल चला नहीं, कितना सुकुमार है। इस तरह की व्यथा उन्हें व्यथित करने लगी। बड़े दुखी होकर के रो रहे हैं, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे कहूं। देखो, कहा जाता है कि अपनी व्यथा संसार वालों से नहीं कहना चाहिए। बात सही है, क्योंकि संसारी लोग व्यथा को सुन करके उसका उपहास ही उड़ाते हैं। लेकिन अगर साधु संतों से कहा जाए तब वो व्यथा ठीक हो जाती है, उसका जो दुख है वो दूर हो जाता है। बड़े दुखी थे। उत्तानपाद की स्थिति को देख करके श्री नारद जी को लगा कि आखिर ध्रुव जी हमारे शिष्य हैं, और यदि कहीं उनका चिंतन उत्तानपाद ज़्यादा किए, उनके हृदय में दुख हुआ, तो उस दुख के कारण कहीं ध्रुव का कुछ अनिष्ट ना हो जाए। क्योंकि किसी के हृदय में दुख लगना किसी के प्रति, तो कुछ ना कुछ अनिष्ट हो सकता है। यद्यपि भगवान के भक्तों की रक्षा तो भगवान करते हैं, कौन अनिष्ट करेगा, पर ऐसा कहा जाता है। तो श्री नारद जी महाराज वहाँ से उत्तानपाद को समझाने के लिए और उनकी राजधानी में आते हैं। जब राजधानी में आते हैं तो जैसे ही उत्तानपाद ने श्री नारद जी महाराज का दर्शन किया, उन्होंने खड़े हो करके और उनका अभिवादन किया, उच्च सिंहासन में बैठाया, उनकी पूजा किया। पूजा करने के बाद हाथ जोड़ करके नीचे बैठ गए। लेकिन उनकी स्थिति बड़ी दुखद है। आज नारद जी के सामने उनकी आंखें नहीं उठ रही हैं, क्योंकि उन्होंने कर्म ही ऐसा किया है कि एक छोटे से बालक को सुख न दे करके उसका परित्याग किया, उसकी मन एक प्रकार की अवहेलना ही की।
इस बात के कारण उनसे कुछ बोला नहीं जा रहा है, उनके नेत्रों से अश्रुपात हो रहे हैं। नारद जी महाराज ने कहा, राजन क्या बात है कि आज तुम्हारे नेत्रों से अश्रु टपक रहे हैं, तुम्हारा मुख मलिन हो गया है। आज मैंने तुमसे कोई ऐसा अधर्म तो नहीं बन गया कि जिसके कारण तुम्हें बड़ा दुख लग रहा है? कहीं अनीत में तुम्हारा पैर तो नहीं चला गया है? क्योंकि तो हमेशा प्रसन्न रहने वाले थे, लेकिन अब दुखी क्यों हो? इस बात को जब श्री नारद जी महाराज ने पूछा तो उनका हृदय इतना भावुक हो गया, इतना भावुक हो गया कि अपने आप को संभाल न पाए और श्री नारद जी महाराज के चरणों में गिर गए और उनके चरणों को अपने आंसुओं से धो दिया और हाथ जोड़ करके और खड़े होने की हिम्मत नहीं थी, बैठ करके कहने लगे, प्रभु मेरे हृदय में इतनी अत्यंत वेदना है कि मैं किससे क्या कहूँ, क्योंकि परिणाम तो मेरा ही है। मैंने ही ध्रुव को अपमानित किया है, मैं ही उसको घर से निकाल के बाहर किया है, तो जितना भी दोष है सब मेरा है। अब मैं आपसे क्या कहूँ, लेकिन मेरा हृदय फटा जा रहा है। अब बिना ध्रुव के देखे मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अब मैं बताइए आप में कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मुझे लगता है कि मेरा ध्रुव कहाँ होगा, क्या करता होगा, क्या खाता होगा, कौन उसको खिलाता होगा। इस तरह का उनके हृदय में वेदना है, इस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं। नारद जी ने कहा कि अरे उत्तानपाद, ये जो तुमको पीड़ा हुई है उसका कारण है संसार की आसक्ति। तुमने अपनी छोटी महारानी के कहने से अनादर किया, तो अच्छा ये हुआ कि वो कहीं और ना गया, भगवान के रास्ते में गया। तो जो भगवान के रास्ते में चलते हैं उनका हित नहीं होता है, उनकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। तुम उसके प्रति क्यों चिंता करते हो? क्योंकि कहीं और नहीं गया, वो सीधे भगवान के रास्ते में गया। और देखना कुछ दिन में तुम्हारा जो ध्रुव है भगवान का साक्षात कार्य करेगा और साक्षात कार्य करने के बाद पुनः लौट करके आएगा तुम्हारी राजधानी में और राजा बन करके रहेगा। ऐसा जब कुछ कहा तब कुछ संतोष हुआ, लेकिन फिर भी हृदय उनका बड़ा दुखी था। उसी समय पर श्री नारद जी महाराज ने अपनी वीणा उठाई और श्रीवन नारायण नारायण का कीर्तन करना शुरू कर दिया। उस कीर्तन की ध्वनि से चारों तरफ भगवान नाम जो है बिखर गया। अब वो नाम जा कर के सबके हृदय में जब लगता है तो तानपात की जो पीड़ा थी वो समाप्त हो जाती। और उन्होंने समझाया कि ये तुम चिंता मत करो, वो मेरा शिष्य है, मैंने उसको भली भांति सब कुछ समझा दिया है, कैसे आराधना करना है, क्या करना है, मैंने पूर्ण रूप से उसे समझा दिया है और निश्चित रूप से भगवान उन पर कृपा करेंगे, इसलिए तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। ऐसा कहकर के श्री नारद जी महाराज और वहाँ से चले जाते हैं। इधर अवतानपाद को बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो भगवान कृपा किए कि कम से कम वो भगवान के रास्ते में गया। इधर सुनीति जो है अपने पति की सेवा करती, क्योंकि सुरुचि के प्रति उनके हृदय में है। अब बुराई तो नहीं है, लेकिन उन्होंने हृदय से परित्याग कर दिया था कि अब इसका संग सही नहीं है, क्योंकि संसार में ले जाने वाली। सुनीति जो है उनकी सेवा करती है, जितना बन सकती है उन्हें समझाती है कि आप चिंता न करिए, अपना पुत्र निश्चित रूप से एक न एक दिन लौट करके आएगा, इसलिए उसके प्रति आप चिंता न करें। देखो मैं माँ हूँ ना, लेकिन फिर भी मुझे पूरा भरोसा है किस पर? भगवान पर। भगवान मेरे पुत्र का बुरा किसी स्थिति में नहीं करेंगे, उस पर कृपा ही करेंगे, इसलिए आप मेरी बात पर भरोसा करिए। अपना ध्रुव बढ़िया सब तरह से भगवान की कृपा प्राप्त करके शीघ्र लौटेगा। ऐसी चर्चा कर ही रहे थे, तब तक किसी ने आकर के बताया कि आपका ध्रुव आ रहा है। इस बात को सुनकर के उत्तानपाद को विश्वास नहीं हुआ। अरे भैया तुम ये क्या कह रहे हो, कुछ ठीक से बताओ, तुमने अपनी आँखों से देखा? हाँ महाराज मैं अपनी आँखों से देखा हूँ, अब वो आ रहा है, चला आ रहा है। इधर ध्रुव जी जब
राजधानी की ओर जब आ रहे हैं, उन्हें बड़ा दुख लग रहा है कि लोग भगवान की तो भक्ति करते हैं संसार छोड़ने के लिए, और मैंने कैसी भक्ति किया कि भगवान को प्राप्त करने के बाद भी और मैं संसार में आ रहा हूँ। ये मेरा दुर्भाग्य है, पर क्या करूँ, भगवान की आज्ञा है, तो भगवान की आज्ञा सिरोधार करके मैं आ रहा हूँ। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे राजपाट बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। इस तरह का मन ही मन बड़े दुखी हो रहे हैं, क्या करूं, जाऊं ना जाऊं, लेकिन भगवान की आज्ञा है, तो भगवान की आज्ञा तो सर्वोपरि है। उन्होंने मुझे दर्शन दिया है, हृदय से लगाया है और उन्हीं की आज्ञा मिली है, इसलिए मैं जाऊं। लेकिन हृदय बड़ा व्यथित था, बड़ा दुखी था। उसी समय भगवान उनके हृदय में आते हैं और कहते हैं, अरे ध्रुव, तुम इस तरह की क्यों चिंता करते हो? ये तो प्रसाद मेरा है ना, मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, इसलिए तुम चिंता मत करो, हर तरह से तुम्हारी रक्षा मैं करूँगा, तुम तो अपने दायित्वों का पालन करो। ध्रुव जी वहाँ से चले आ रहे हैं, इधर उत्तानपाद कुछ ब्राह्मणों को लेकर के और स्वर्ण के रथों में सवार होकर के, ब्राह्मणों को लेकर के, सुनीति को लेकर के, सुरुचि को लेकर के अलग अलग रथों में, स्वर्ण रथों में और चले आ रहे। देखा एक छोटा सा बालक 5-6 महीने में ही भगवान ने कृपा कर दिया था, तो चला आ रहा है। देखा दूर से उत्तानपाद ने कि अरे पुत्र तो बिल्कुल दुबला पतला हो गया है, हड्डी मात्र बची हुई है, लेकिन शरीर से जो तेज निकल रहा है। वो तत्काल रथ से कूद गए और जा कर के अपने पुत्र को हृदय से लगा ली। ऐसे हृदय से लगा रहे हैं जैसे कभी मिला न रहा हो। रोने लगे, अरे ध्रुव, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, तुझे अपने घर से निकाल दिया। ध्रुव जी कहते हैं, अरे आप ये ऐसा क्यों कहते हैं? आप ही की कृपा से, आपने अगर इस तरह से ना किया होता तो मैं भगवान की कृपा कैसे प्राप्त करता? इसलिए तो आपकी कृपा है कि आज प्रभु ने मुझे दर्शन दिया। ऐसा करने के बाद ध्रुव जी का जैसे ही स्पर्श उत्तानपाद को होता है, उनकी कृपा से उनका भी अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। इसके बाद ध्रुव जी अपने राजमहल में आते हैं। अब सुरुचि ने, जिसने उन्हें बाहर निकाल दिया था, अब उसका भी हृदय बदल गया। उसने दौड़ करके और ध्रुव को अपनी गोद में बैठा लिया, हृदय से लगाया, बेटा मैंने तुम्हें बड़ा कष्ट दिया, मैंने ही तुम्हें जंगल के लिए कहा, तपस्या करने के लिए कहा, मैंने इस पर विचार नहीं किया क्योंकि मैं स्वार्थी हूँ। ध्रुव जी चरणों में प्रणाम करके कहते हैं, माता जो भी आपने उपदेश दिया बहुत बढ़िया दिया, यदि आपके उपदेश का यदि मैं पालन ना करता तो मुझे भगवान का दर्शन कहाँ से होता? तो इस मार्ग में आपने मेरा सहारा ही दिया है, आप किसी तरह की चिंता ना करें, मुझे तो भगवान की कृपा प्राप्त हो गई है। इस तरह से आपस में सभी बातें कर रहे हैं। अब सुनीति की तो बात ही छोड़िए, उसके हृदय में कितना प्रेम भरा है अपने पुत्र के प्रति, क्या करे, समा नहीं रहा है, किसी से कह नहीं सकती है। लेकिन ध्रुव स्वयं जाके सुनीति की गोद में बैठ जाते हैं और माँ माँ कह कर के लिपट जाते हैं। उस समय सुनीति अपने पुत्र को लेकर के बेसुध हो जाती है, उसके नेत्र फटे के फटे रह जाते हैं। देखती हैं मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है, कोई और तो नहीं। माने उनकी स्थिति पागलों जैसे हो जाती है। किसी तरह से ध्रुव समझाते हैं, समझाने के बाद सुनीति को जब कुछ होश आता है तब हृदय से लगाती है, बार बार पुचकारती है। इस तरह से ध्रुव को सभी माताओं का प्यार मिला, पिताजी का भी प्यार मिला। इसके आगे की कथा क्या है ये कल आप लोग श्रवण करें। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। जय सिया राम। जय श्री राम। आपका शुभ नाम क्या है? गंगा प्रसाद मेरा नाम। श्री गंगा प्रसाद जी। जी। अच्छा, तो आप कहाँ रहते हैं आजकल? सिया राम किला में रहते हैं। अच्छा, तो आप कितने समय से रहते हैं? मैं 6 महीना से रहता। अच्छा, आपको क्या तकलीफ हो गई? तकलीफ हो गई, गांठ हो गया, चक्कर आता। हाथ उठा के दिखाइए जी। हाथ उठा के दिखाइए।
नहीं, यहाँ ऐसे ऐसे करिए। तो ये आपको ये गांठें हैं, ये गांठें कब से हैं? ये हो गए 5-7-8 साल से हो गए। 7-8 साल से हैं? जी सर। अच्छा, तो आपने कहीं डॉक्टर से इलाज कराया था? नहीं, कहीं तो दिखवाया तो नहीं है। ये इस दर्द उर्द नहीं करता है। दर्द नहीं करता है? जी। किसी को नहीं दिखाया? बढ़ गया है, लेकिन पहले छोटा छोटा था, अभी ज़्यादा बड़ा बड़ा हो गया। समूचा बदन में। अच्छा। खाली फेस छोड़ के अच्छा, समूचा बदन में है। और कोई दिक्कत है? नहीं, और जैसा खाली चक्कर आता है, मतलब। चक्कर आता है? जी। कहीं बीपी चेक कराए थे कभी? हाँ, बीपी का दवाई तो मैं ये साल भर से खा रहा हूँ। साकर उसका रहे हैं? जी। अच्छा, तो उसके बाद भी चक्कर आ रहे हैं? हाँ, उसके बाद भी चक्कर आ रहे हैं। तो आप ट्रस्ट से इलाज कराना चाहते हैं क्या? जी, अगर सही हो जाएगा तो करवाएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, पहले जांचें करवाएंगे आपकी। जी। ठीक है, जी। और आपका बढ़िया इलाज चलेगा। ठीक, ठीक है। जय श्री राम। जी, जय श्री राम। इसको रखिए और रामचंद्र जी का भी ले लीजिए। हाँ, कहीं कार्यक्रम में जा रहे लगता लोग। हाँ हाँ बता रहे नेपाल में है। नेपाल में कई जॉब करा रहे हैं, उनको बताइए।